हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की ओर से 726 कुल पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स लोग वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो गवर्नमेंट ऑफ आईटीआई इंस्टीट्यूट बिहार की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए अलग है और बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी के बारे में जानेंगे कि ट्रेड वाइज कैसे वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले तो अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की अलग, फिटर की अलग, वेल्डर की अलग, मैकेनिक की अलग, कंप्यूटर ऑपरेटर की अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग। और जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 15 अप्रैल से और लास्ट डेट 15 में है। अभी 15 मई बहुत लंबा समय है। आराम से आप लोग एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कर लें, और कोई कंफ्यूजन होगा आपको उस नोटिफिकेशन में तो कमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है वो क्वालिफिकेशन को लेकर के हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट ट्रेड्स में उन्होंने अपना आईटीआई कंप्लीट किया है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो सेम ट्रेड में आपका आईटीआई होना जरूरी है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन यही है। उसके बाद एनसीवीटी और एससीवीटी में आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एनसीवीटी और एससीवीटी आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड है आईटीआई के लिए, तो वहाँ से आपका कंप्लीट होना चाहिए डिग्री। उसके अलावा आपको जैसे इलेक्ट्रीशियन आईटीआई आपने किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें। अगर आपने फिटर आईटीआई किया है, मतलब आपका आईटीआई फिटर में है, तो आप फिटर पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। अगर आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई करिएगा, अगर आपने कंप्यूटर में किया है तो। मिसमैच नहीं करना है। जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्टूडेंट जो मिसमैच करते हैं फॉर्म में, काफ़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है इसकी वजह से। तो ये ध्यान आप लोग अच्छे से रखिए कि सेम फील्ड में ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कीजिए कि इलेक्ट्रीशियन आईटीआई से और फिटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए तो फॉर्म एकदम रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। सेम फील्ड में होना चाहिए डिप्लोमा भी। अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है तो मैकेनिक ट्रेड्स के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल अगर आपका है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करिएगा। कंप्यूटर में डिप्लोमा अगर आपका है तो आईटी के लिए ट्रेड्स फॉर्म भर सकते हैं आप। उसके यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस भी है पोस्ट वाइज। उसके बाद डिग्री बीटेक और बीई के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अगर आपका रिलेवेंट ब्रांच में बीटेक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लाइक अगर आप बीटेक एज ए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपने किया है, एज ए इलेक्ट्रिकल बीटेक आपने किया है, तो आप इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर के लिए भर सकते हैं। मैकेनिकल में अगर आपका बीटेक है तो आप मैकेनिक्स के लिए, वर्कशॉप के लिए भर सकते हैं। अगर आपका बीएससी आईटी है, बीसीए अगर आपने किया हुआ है, या तो बीएससी आईटी या तो बीसीए वाले भी एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। अवॉइड क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है रॉन्ग ट्रेड अप्लाई एकदम नहीं करना है कि सिर्फ डिग्री देखें और अप्लाई कर दिए। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा। मैं एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कि क्या क्वालिफिकेशन है और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका आईटीआई में आपने एज ए इलेक्ट्रिशियन किया है तो आप इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल फीटर में है आपका तो मैकेनिक के लिए। बीटेक इन कंप्यूटर है तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। आईटीआई वेल्डर में है तो वेल्डर इंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आप बीए और बीकॉम अगर आप बीए और बीकॉम किए हुए हैं तो आप एकदम एलिजिबल नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले लोग, चाहे वो बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों,
वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ एज लिमिट की, तो मिनिमम एज यहाँ 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका जो एज है वो जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 42। सैलरी यहाँ पर आपको लेवल 6 से 7 का दिया जाएगा। इन हैंड 30K से 40K का सैलरी आपके पास होगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर 2 फेजेस में है। एक तो रिटन एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा आपका मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड है जिस सब्जेक्ट में, वो रहेगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक मैथ। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ 200 से शायद 600 तक है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50 से 150। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आपको पहले करना होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करें। अगर फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है। फिर उसके बाद पेमेंट करना है और सबमिट करके प्रिंट को निकाल लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? अगर आप आईटीआई सेक्टर में भर रहे हैं फॉर्म को तो आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा। टेक्निक डिपार्टमेंट से हो तो आपको पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपका बीई बीटेक है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा 10th और 12th के भी मार्कशीट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो एंड सिग्नेचर। जॉब लोकेशन आपका बिहार रहेगा क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की ओर से ये फॉर्म को निकाली गई है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है इस नोटिफिकेशन में, यहाँ तक कि मैं कोशिश की हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको कमेंट का आंसर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।